नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? पिंडारमा स्कूल के बच्चों ने किया ऑन जॉब ट्रेनिंग भ्रमण। उदयपुर के एक होटल में ली व्यवसाय की जानकारी। बीकानेर में जनता जागरूकता वाहन रैली निकाली। सरकार के 2 साल पूरा होने पर किया आयोजन। भागवत सुनने के बहाने जुआ खेलने आए 8 गिरफ्तार। नववर्ष पर दानपुर में जुआ अड्डे पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले। 24,000 से अधिक बरामद। गनोड़ा में दिख रहा सामाजिक समरसता का नजारा। एक पंगत में हर वर्ग के लोगों ने लिया महाप्रसाद का आनंद। रामकथा का आज होगा समापन। विधायक ने 10 लाख की घोषणा की। बांसवाड़ा के मोयावासा में बड़ा हादसा। एक युवक गंभीर घायल। नशे में धुत टेम्पो चालक की मारुति वैन से हुई टक्कर। भापोर में ओपन कबड्डी टूर्नामेंट का हुआ समापन। पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बांटे पुरस्कार। वृद्धजन आश्रम में मनाया नए साल का जश्न। समाज सेवी राजपूत व कई लोग पहुंचे आश्रम। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पिंडारमा ब्लॉक बागीदोरा के छात्रों ने गैलेक्सी होटल उदयपुर रोड में ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भ्रमण किया। इस टूर में 59 छात्रों ने भाग लिया और होटल व्यवसाय की जानकारी ली। होटल मैनेजर सुभाष पाटीदार ने छात्रों को होटल व्यवसाय के बारे में बताया कि कैसे इस व्यवसाय को आरंभ किया जाता है और किस तरह से इसका प्रबंध किया जाता है। उन्होंने रूम की साफ सफाई, ग्राहक से किस तरह बात करनी चाहिए, कैसे व्यवहार रखना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी। व्यावसायिक प्रशिक्षक हिमेश शर्मा ने भी विभिन्न होटल जॉब के बारे में छात्रों को बताया। छात्रों ने होटल के भोजन का और लोक नृत्य का भी आनंद लिया। इस भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को होटल व्यवसाय के बारे में जानकारी देना और उन्हें इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना था। प्रभारी नारायण पाटीदार ने बताया कि इस टूर से छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिला और वे भविष्य में क्षेत्र में सफल होने के लिए तैयार हैं। बीकानेर में सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर नए वर्ष में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जनता को जागरूक करने के लिए वाहन रैली निकाली गई। इस रैली को विधायक सिद्धि कुमारी और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि सहित अनेक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक सिद्धि कुमारी ने कहा कि हम जागरूक रहें जिससे दुर्घटनाएं कम से कम हो और हम सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमें इसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। सड़क सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप प्लीज एहतियात करते हैं, आप लोग सब प्रोएक्टिव लीजिए ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो और बच्चों की, महिला की। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना पुलिस एवं जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी है जो दानपुर में भागवत कथा सुनने का बहाना बनाकर आए थे और सुनसान स्थान पर ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24,620 रुपए नगद एवं 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी के निर्देशानुसार अवैध जुआ सट्टा गतिविधियों पर रोक लगाने के तहत की गई। रतलाम रोड स्थित नाले के पास छापेमारी कर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। दानपुर थाना पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा में चल रही रामकथा के दौरान श्रद्धा, संगीत और सामाजिक समरसता का अनूठा नजारा देखने को मिल रहा है। पिछले 8 दिनों से चल रही रामकथा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु पंडाल में पहुंच रहे हैं तथा राम रस का पान कर रहे हैं। कथा के पश्चात जब कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ग्रामीणों के निमंत्रण पर उनके निवास पर जा रहे हैं तो श्रद्धालु भाव विभोर होकर भजन गाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। गुरुवार को कथा सुनने के लिए हजारों की संख्या पंडाल में उपस्थिति रही, जिससे पंडाल कम पड़ गया तथा श्रद्धालु पंडाल के बाहर बैठकर कथा सुनते नजर आए। इस अवसर पर घाटोल विधायक नानालाल नीनामा भी पहुंचे तथा उन्होंने मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा पूर्व सांसद मानशंकर नीनामा भी कार्यक्रम में पहुंचे तथा दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने सनातन पर अपना उद्बोधन दिया। एक छोटे से बच्चे को लाकर उसकी दादी ने शास्त्री से उसके सर पर हाथ घुमाने की प्रार्थना की। कला देवी एवं उनके पति मांगीलाल ने अपने पौत्र प्रणव को आशीर्वाद देने के लिए कहा तथा कहा कि महाराज इसे राम बने ऐसा आशीर्वाद दो, यह रावण बने ऐसा वह नहीं चाहते।
गनोड़ा कस्बे में हुई इस रामकथा के दौरान सर्व समाज की एकता का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। दोपहर में जहां सर्व समाज एक जाजम पर बैठकर रामकथा सुनते हुए दिखाई दिया, तो वहीं शाम के समय जात पात को भूलकर सभी समाज एक जाजम पर बैठकर महाप्रसादी ग्रहण करते नजर आए। बांसवाड़ा जिले के मोयावासा क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। शराब के नशे में धुत टेम्पो चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मारुति वैन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में सवार सुनील पिता रूपजी निवासी रूजिया गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि सुनील को मौके पर ही गंभीर चोटें आई। घटना की सूचना मिलते ही बेमपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घायल सुनील को 108 एम्बुलेंस की मदद से बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया। चिकित्सकों के अनुसार सुनील की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि टेम्पो चालक विनोद शराब के नशे में वाहन चला रहा था। हादसे के बाद भी वह नशे की हालत में बार बार ट्रॉमा वार्ड में घुसने की कोशिश करता रहा, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उसके बाद किला में से आ रहे थे, मोया से मेरी आगाड़ी मारुति ने टक्कर मार दी, उसका पैर टूट गया है। क्या नाम है इसका? सुनील नाम है, पिता रूपजी नाम है, गांव का नाम? गाँव रुजिया। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? इससे मोया से की आगाड़ी कैसे हुआ? वो मोर पहले मारुति से हुआ। ये ऑटो में था? हाँ, वो ऑटो में था। धौलपुर जिले के सेपऊ में समाज सेवी राकेश राजपूत ने नववर्ष का जश्न अनोखे तरीके से मनाया। उन्होंने सेपऊ स्थित वृद्धजन आश्रम में वृद्ध माताओं और बुजुर्गों के साथ समय बिताया, उनके साथ भोजन साझा किया और उनकी देखभाल की। आश्रम में रहने वाली माताओं ने कहा कि लोगों का आना सभी के लिए खुशी का पल था। उनके प्रयासों से सभी को अपनापन महसूस हुआ। राकेश राजपूत ने कहा कि नववर्ष पर सभी को सेवा का संकल्प लेना चाहिए। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और यही सच्चा जश्न है। अतिथियों के साथ वृद्धजन मुस्कुराते हुए नजर आए। सभी ने आगे भी पूरे वर्ष गरीब असहाय लोगों की मदद करने का नववर्ष पर प्रण लिया। मौके पर जितेंद्र राजपूत, प्रमोद कुमार, आतेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राकेश राजपूत ने कहा कि वे आगे भी गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि नववर्ष पर हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेना चाहिए। सर, जो आपने वृद्धाश्रम में आकर जो नववर्ष की जो शुरुआत की है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2026 नववर्ष है। आज मैं आया हूँ यहाँ अपना हरियाणा सीनियर सिटी होम वृद्धाश्रम में। इनके साथ मैंने नववर्ष मनाई है आज, और जो उसका वो सेवा की है। और मैं यही चाहूँगा वृद्धाश्रम में पूरे बड़ों की सेवा करता रहूँ, और यही सबसे बड़ी सेवा है, यही मानव धर्म है, और आगे भी इनकी सेवा करता रहूँ। सर, आप हमने देखा है, कई लोगों के मुंह से भी सुना है कि आप हमेशा ऐसे ही गरीब असहाय लोगों की मदद करते रहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आप क्या राय है? मैं देखो, धर्म का काम ही सबसे बड़ी पूजा है। इनकी सेवा करना ये सबसे बड़ा धर्म है, और जो गरीब व्यक्तियों की सेवा करता है वही पापों से मुक्त होता है। सर, आपकी जो सोच है युवाओं के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं हर युवाओं को यही सोच कहना चाहता हूँ कि जो भी गरीब असहाय लगे उनका सहयोग करें। बांसवाड़ा जिले की भापोर पंचायत के तत्वाधान में आयोजित ओपन कबड्डी टूर्नामेंट का गुरुवार को समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत, अध्यक्ष मोनिता दायमा, सरपंच भापोर, विशिष्ट अतिथि राजवीरेंद्र रावत, कमला शंकर व नारायण उपस्थित थे। टूर्नामेंट में प्रथम स्थान पर मलवासा क्लब, द्वितीय दायमा क्लब, वड़लीपाड़ा व तृतीय डेयरी व पंचायत क्लब रही। समापन समारोह में समाज सेवी मनोज दायमा, मावजी भाई, बहादुर दायमा, लैम्स अध्यक्ष प्रभुलाल दायमा, कांतिलाल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में आभार पूर्व उप सरपंच करण निनामा ने व्यक्त किया। मुख्य अतिथि धन सिंह रावत ने कहा कि इस तरह के आयोजन से युवाओं में खेल भावना का विकास होता है और वे नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहते हैं। उन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मोनिता दायमा, सरपंच भापोर, ने कहा कि भापोर पंचायत में इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे युवाओं को खेलने का अवसर मिले और वे अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारी यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल BBC राजस्थान को।